पोस्टपार्टम डिप्रेशन पे हमने बहुत बात की है। आज हम खास तौर पर बात करेंगे एक और टाइप ऑफ डिप्रेशन की, और वो है पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन। ये मैरिड कपल्स में किसी एक पार्टनर को होता है या शायद कभी दोनों को भी हो सकता है। इसके लिए कोई जेंडर की कैद नहीं है कि ये मर्दों में ज़्यादा होगा या औरतों में ज़्यादा होगा, और इसका ये मतलब भी नहीं है कि अगर आपको पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन है तो यू आर इन अ अब्यूजिव अनहैप्पी मैरिज। ये इसका कतई मतलब नहीं है। इसके पर्पजेज और रीजंस कुछ और हैं। मतलब शादी हुई और आपको डिप्रेशन हो गया जी, क्या जिंदगी, क्या इंसान है हम लोग भी भाई। चले ठीक होते हैं ऐसे मामला। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट ताहिरा मलिक साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा। वालेकुम सलाम। ताहिरा, मैंने सही प्रीएम्बल बांधा, ऑल्दो आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, लेकिन ये है कि बहुत ठीक है। नहीं, ये मसला क्या है समझाएं जरा आसान अल्फाज में, क्योंकि ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। अभी अभी आपकी शादी हुई है, अभी से आपको शादी का भी डिप्रेशन हो गया। हाँ, ये बड़ा कॉमन है, लेकिन वही अफसोस की बात है, बात नहीं की जाती इसके बारे में और एक्नॉलेज नहीं किया जाता इसको। होता क्या है कि शादी के फंक्शन गुजर गए, सारी हाइप बनी हुई थी, हल्ला गुल्ला, तो अक्सर लोगों में, औरतों में, मर्दों में ये देखा जाता है कि उनको उदासी होने लगती है, एंग्जाइटी खत्म होने की। हाँ, जनरली उदासी, कोई मसला, कोई खामोशी हो जाती है ना, उदासी हो जाती है। कई लोगों को बहुत एंग्जाइटी होने लगती है, फिक्रमंद रहने लगते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को पैरानोया टाइप फीलिंग्स आने लगती हैं, घबराहट होने लगती है कि मैं नए घर में कैसे सेट होऊंगा या होंगी, नई फैमिली में कैसे सेटलमेंट होगी। डिनर्स में जाने का दिल नहीं करता है। अक्सर होता है ना कि वो लोग कहते हैं जी दुल्हन तो नहीं है, तो घर कमरे से क्यों नहीं निकल रही है, ये तो बात नहीं कर रही है किसी से। तो होता क्या है कि ये नहीं कि वो घुलना मिलना नहीं चाहती हैं, वो कई दफ़ा डिप्रेशन, माइनर डिप्रेशन या मेजर पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन का शिकार होती हैं। अच्छा, ख़वातीन, हाँ, जिनको ये कहा जाता है कि दुल्हन तो नखरे वाली है, दुल्हन तो बात नहीं करती होती होंगी, लेकिन अक्सर ख़वातीन जो टेम्पररी जिनका फेज होता है ना और बाद में ठीक हो जाती हैं, हाँ, टेम्पररीली फॉर अ फ्यू मंथ्स। और अगर दुल्हन तो चले अंदर बैठ के अपने डिप्रेशन की वजह से उस बेचारी के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, आदमी के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं, क्योंकि उसने तो ऑफिस जाना है। ऑफिस में भी आप नोट किया होगा, बड़े मजाक बने होते हैं कि तुम्हारी शादी हुई, तुम उदास रहना शुरू हो गए, तुम तो बड़े डाउन हो गए, हाँ, तुम तो दोस्त मजाक करते हैं, तुम्हारी तो अभी शादी हुई है, तुम क्यों मुंह लटकाए आ रहे हो, क्यों टेंशन में। वो बेचारा डिप्रेशन में है। डजंट मीन कि वो खुश नहीं है शादी से, दैट मीन्स कि देयर इज अ मेंटल स्टेट, देयर इज अ मेंटल थिंग गोइंग ऑन फॉर देम। तो ये थिंग को कैसे वो आइडेंटिफाई करेंगे कि देयर इज समथिंग, कि मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मुझे बीवी भी अपनी बहुत अच्छी लगती है या मुझे हस्बैंड बहुत पसंद है, आई एम वेरी हैप्पी, लेकिन इस एक फेज को मैंने केटर कैसे करना है? अच्छा, पहले तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वो जैसे मैंने बताया कि आप जनरली लेथार्जिक फील कर रहे हैं। अच्छा, डिप्रेशन का मेरे नज़दीक जो डिप्रेशन का ताल्लुक ज़्यादा सोने से है। मैं यही कहने लगी थी कि मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने क्लाइंट्स में देखा है, ज़्यादातर लेथार्जी और जो है ना कमज़ोरी हो रही है, थकावट हो रही है, शाम को जल्दी सोने का दिल करता है, सुबह उठने का दिल नहीं करता है, ये मेन एक सिम्टम अगर ये प्रोलॉन्ग कर रहा है तो ये भी एक डिप्रेशन का सिम्टम है। अक्सर कहते हैं ना दुल्हन सोई रहती है, सास को अक्सर सोई पड़ी रहती है, सुबह उठती नहीं है टाइम से, 12 बज गए अभी तक नहीं उठी, तो अक्सर बेचारी का डिप्रेशन भी हो सकता है। एक तो ये हो गया। दूसरा यही कि जैसे पहले दावतें अच्छी लगती थी, दोस्तों के पास जाना, तैयार होना, अब वो पसंद नहीं, अब दिल नहीं करता जाने का, अब मजबूरी भी है जहाँ, ये भी एक सिम्टम हो सकता है। और ये किसी भी किस्म की शादी में हो सकती है, मतलब शादी का जो आप एक तरीके से वो होता है ना, जैसे ख़वातीन की बात करें तो आपको होता है भाई प्रिंस चार्मिंग हो जाएगा एक मेरी ज़िंदगी में, अब सब कुछ सही हो गया, तो वो जो प्रिंस चार्मिंग नहीं निकलता, थोड़े बहुत उसमें मसाइल आते हैं, तो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, उसका जनरली ताल्लुक नहीं है। लेकिन हाँ, उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनकी जो पुरानी उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो पूरी नहीं हुई होती हैं। जैसे अभी बात कर रहे थे हम पहले भी कि जिन्होंने बनाया होता है कि शादी का इमेज, कि शादी होगी तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें, वाकई प्रिंस चार्मिंग मिल जाएगा, उन लोगों में थोड़ा जाहिर बात है रिस्क फैक्टर ज़्यादा है बाद में डिप्रेशन होने का। सही है, क्योंकि प्रिंस चार्मिंग रहना मुश्किल है लंबे टाइम तक। सही बात। आदमी को तो मसला होता होगा, बिल आते होंगे ना जब के खाने का, जब आपने 1000 लोगों का डिनर किया था अम्मी के कहने पर या अब्बू के कहने पर, या हमें तो रिश्तेदारों ने बुलाया था, अब हम क्यों ना बुलाएं उन्हें, तो वो फिर कर्जे लेकर आपने जो है वो जहेज बनाया हुआ होता है अपना बेटी के बाप को, उसका जो वो उसको तो समझ में आता है बेचारा, बेटी का बाप, उसको डिप्रेशन हो, लेकिन यहाँ जो मर्द है उसने बिल देने हैं, सब कुछ करना है, उसको इस चीज़ का डिप्रेशन होगा। तो ये बेसिक सिम्टम्स ये हो गए कि उदासी हो गई, इंटरेस्ट लूज कर गए पुरानी एक्टिविटीज़ में, आप नींद ज़्यादा आने लगी, नींद नहीं आने लगी, पैनिक होने लगा कि मैं एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट भी, हाँ, और मैंने गलत किया कि सही किया, पैनिक, रोज़ इनडिसाइसिव एक होता है कि आगे अब जो डिसीजन नहीं ले पाते कई लोग, तो ये तो हो गए सिम्टम। अब करना क्या है इसका? करना क्या है, ये इस पर तो मामला अच्छा, करने में सबसे पहले बात जो हम कर रहे हैं इस टाइम, एक्नॉलेजमेंट, कि सोसाइटी एज अ होल ये मान ले कि देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन।
वो तो बहुत सारे लोग ये समझते होंगे ना ये कवर अप कर रही है, ये कवर अप। हाँ, तो ये अगर हम डिप्रेशन को नाम देकर अपने एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे तो डिप्रेशन को हम ट्रीट कैसे? एक और चीज भी होगी इसमें, जो घर वाले हैं, ससुराल हो गया या अपने भी इवन मैके वाले, वो ये कहेंगे अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, नई तुम दुल्हन हो, तुम्हें किस चीज का डिप्रेशन? ये तोहफे तुमने मिले हैं और ये सब चीजें नहीं है, इलॉजिकल तो नहीं है, नहीं समझ नहीं ना रहे, वो अगले को बताएगी नहीं। अगर एक घर से उसको ये जवाब सुनने को मिलेगा तो वो आगे बताएगी नहीं कि मुझे इस किस्म की फीलिंग हो रही है। एक्सपेक्ट तो यही करते हैं ना कि भाई मिसाल के तौर पर वैसा आपकी शादी हुई है, आपको गिफ्ट मिले हैं, आप अभी अच्छे पूछेंगे ना प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा, उसको बताना आ जाएगा। हाँ, एक्नॉलेज अगर हम सब करें, अगर आज जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं हम और आप, अपने घरों से ही शुरू करें कि अगर कोई दुल्हन उदास है उसके बाद तो हम कम से कम ये कहना छोड़ दें कि तुम उदास क्यों हो, स्टिग्मेटाइज ना करें उदासी को, पहली बात है। दूसरा ये कि जो अब मैं ये कपल्स के लिए बात करूंगी कि हम बहुत ज़्यादा अननेसेसरी उम्मीदें लेके, सोसाइटी का भी कसूर है, मीडिया, अम्मी अब्बू सब यही बताते हैं कि शादी, जी, गाने, थोड़ी एक्सपेक्टेशंस अपनी रियल कर लें। ये शादी भाई प्रैक्टिकलिटी का नाम है शादी। हाँ, शादी प्रैक्टिकलिटी का नाम है, शादी मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और चेंज ऑफ लाइफ का नाम है, तो वो तो होगी। तो उसके बाद भी ज़रा जाहिर बात है आपका माइंड रिलैक्स रहता है। इसके अलावा ये तो आप शादी से पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं ना, वो तो प्रिपरेशन फेज तो हमारे यहाँ पे होता नहीं है, वो नहीं होता है, कोई ट्रेन भी नहीं करता है। उसके अलावा वंस शादी हो गई एंड यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, तो एक लिखें या लिस्ट बनाएं कि इस शादी में मुझे फायदे क्या हुए, क्योंकि जब आप डिप्रेशन में होते हैं, हाँ एक मैं बताऊं कि जब आप डिप्रेशन में होते हैं, ग्रेटिट्यूड लिस्ट कह लें उसको आप, हाँ, क्योंकि डिप्रेशन में आपको हर नेगेटिव चीज़ डबल नेगेटिव लगने लगती है। दिस इज़ द प्रॉब्लम विद डिप्रेशन, दैट इफ़ यू आर, थोड़ा सा भी डिप्रेशन हुआ है तो आपको छोटी छोटी बातें बड़ी लग रही हैं। तो इफ़ यू हैव एक्नॉलेज्ड योर डिप्रेशन देन ट्राई टू मेक अ ग्रेटिट्यूड लिस्ट कि इसमें अच्छी बातें क्या हुई शादी में, राइट। आई एम श्योर हर शादी में अच्छी बात, दो चार तो होंगी, तो मिल ही जाएंगी, हाँ, मिल ही जाएंगी। उसके बाद एक और सबसे बड़ी बात जो हमारे यहाँ शादी से पहले और शादी के बाद बड़ा डिवीजन बताया जाता है कि शादी से पहले की लाइफ थी, अब बस शादी हो गई, अब एक वो लाइफ एंड हो गई, तो वो भी मिसाल के तौर पे तुम्हारी घर में बीवी बैठी है, तुम क्या दोस्तों के साथ निकल जाते हो बाहर, शाम को टाइम पे आया करो, या मिसाल के तौर पे इतना ऊंचा तुम बैठ के हंस रही थी, अब तुम्हारी वो बात थोड़ी है, तुम्हारी शादी हो गई है, एक्ट मैच्योर, तो ये जो लगाते हैं ना 60 टैग लगा देते हैं वही, तो उससे हमारे अंदर क्या इंप्रेशन आ गया कि शादी इज एन एंड ऑफ समथिंग। तो शादी इज नॉट एंड ऑफ एंजॉयमेंट बेसिकली, यस, अब रिस्पांसिबिलिटीज का स्टार्ट है, एंटरटेनमेंट का एंड, नॉट, इट डजंट हैव टू बी, मतलब तो आप मियाँ बीवी मिल के ये सोचें कि देखो शादी इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो फलता फूलता है, वो रंग बदलता है, वो बड़ा होता है, वो यू नो तो डेवलप होता है और खुदा न खास्ता ख़राब भी हो जाता है, बट वो बेहतर भी हो जाता है। इसी तरह तो अगर आप अपनी शादी के बारे में ये ना समझें कि कुछ एंड हो गया और अब बस ख़त्म, उसको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म समझें, तो मिल के उस पर काम करें तो डिप्रेशन कम हो जाए। तो अब ये काम कौन कौन करे? एक तो आसान है, थेरेपी ले लें आप, थेरेपी ले लें, पोस्ट हमारे पास प्री मैरिटल काउंसलिंग वाले भी बहुत आते हैं। अच्छा, पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग वाले बहुत कपल्स आ रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है, हमारे पास आते हैं जिसमें वो बैठ के ओपनली डिस्कस करते हैं। अब एक थेरेपिस्ट और घर में फुप्पो या खाला का फ़र्क ये है कि हम जजमेंट नहीं देते, नंबर वन, हम किसी की साइड नहीं लेते, और हम कुछ लिमिट्स रखते हैं, बाउंड्रीज रखते हैं कि इसके बाद आप ये बात नहीं कर सकते, जो कि आम लड़ाइयों में नहीं होता है घरों में। तो काउंसलिंग इज़ अ गुड थिंग। लेकिन शिफा, अगर आप काउंसलिंग तक नहीं भी जा सकते, जो हमारे देखने वाले नहीं करा सकते हर कोई काउंसलिंग, तो वो ये जो तरीका है ना कि शादी के बारे में अपना इमेज बदलना, कि शादी में कोई गुड एंड बैड शादी नहीं होती है, शादी कैन ऑलवेज बी चेंज्ड। मर्द के बारे में एक और बड़ा स्टिग्मा है कि ये चेंज नहीं होगा हमारी खवातीन में, अगर ये ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये नहीं होता। हाँ, ये बेचारे मर्दों के साथ चेंज होते हैं क्या? मर्द चेंज होते हैं। और ये कितने अरसे बाद? औरत को बूढ़ा करके आदमी बदल जाए तो क्या फायदा, मुझे बताएं आप। मतलब एक औरत आपके घर आई, उसने अपनी जिंदगी बदली, आपके घर वो आई और आप में अगर गुस्से की बीमारी है, आप छोटी छोटी चीज पे एजिटेट हो जाते हैं, तो वो अगर उसने 60-65 साल की उम्र में बदल लिया तो उस औरत ने तो आपको अपनी पूरी जिंदगी दे दी। नहीं, जल्दी बदलेगा। अच्छा तरीका, हाँ, हम आपको तरीका बताएंगे, हम प्रोग्राम और करेंगे इसके ऊपर, मर्द को बदलने के तरीके। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप इस एसेंशियल गुडनेस ऑफ योर पार्टनर, यू शुड ट्रस्ट दैट, बोथ मेन एंड वुमेन। कुछ का मसला ये होता है कि वो खवातीन ये समझ रही होती है कि शादी के बाद ये बदल जाएगा, सही हो जाएगा, वो भी बदलता नहीं है, वो नहीं बदलता तो फिर मसाइल वहीं रहते हैं। मुझे लगता है कि हम अक्सर पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन के जो हमने लोग देखे हैं वो ये है कि जो अपने हस्बैंड को या वाइफ को चांस नहीं दिया होता उन्होंने, और पहले से ही जजमेंट लगा दी होती है, यू नो, बाय गिविंग अ चांस। अब इस पे तो पूरा एक प्रोग्राम और लग सकता है, बट अभी का ये है, टेक अवे ये है कि द हस्बैंड एंड वाइफ कैन चेंज। पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन इज टेम्पररी, इट ऑलवेज चेंजेस इट्स फॉर्म। अगर आप ट्रीटमेंट, अच्छा, कुछ लोगों में प्रोन टू डिप्रेशन होते हैं फैमिली वाइज, तो वो बढ़ जाता है, तो दवाई की नौबत भी आ जाती है। अच्छा, अब दवाई के बारे में अब यूजुअली थेरेपिस्ट बड़े ज़रा खिलाफ होते हैं, मैं इतनी खिलाफ नहीं हूँ। अगर आप किसी
अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास जो केमिकल्स हैं उनके लिए कोई दवाई ले रहे हैं along with other things with a good psychiatrist जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ ना दें, बट 3 to 6 months के लिए दवाई खाने में भी बुराई नहीं है, अगर वो बात बढ़ जाए, लंबी हो जाए, सीरियस हो जाए। हाँ, अगर आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होने लगे और तो आप ये दवाई की तरफ भी जा सकते हैं। बट ये जो ग्रैटिट्यूड लिस्ट हो गई, गुड एंड बैड हो गया, शादी के बारे में इमेज अपना चेंज करना, उसको जिंदा चीज़ समझना, उस पर ट्रस्ट ऑन द मैरिज। अच्छा, सिर्फ एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, क्या ये अब चूँकि आप जब काउंसलिंग करती हैं लोगों की, तो आपने क्या चीज़ देखी कि क्या ये किसी स्पेसिफिक क्लास का प्रॉब्लम है? अपर क्लास का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, लोअर क्लास का नहीं होगा, या लोअर को पता ही नहीं होगा, या लोअर को पता नहीं होगा, एक ये चीज़। और दूसरा ये कि अगर हम मर्दों और औरतों के रेशियो की बात करें तो ज़्यादा इस चीज़ का शिकार कौन होता है? अच्छा, पहले क्लास का बताऊँ। क्लास अब काफ़ी मर्ज हो गए हैं आपस में बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। तो अब जो ज़रा थोड़े से कम पढ़े लिखे या लोअर क्लास की भी ख़वातीन या मर्द हैं, उनको थोड़ी अवेयरनेस तो है कि शादी क्या होगी या क्या होनी चाहिए। तो देखें, शादी एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन था ना, अभी भी है कुछ लोगों के लिए कि शादी होगी तो खर्चा उठाएगा वो तुम्हारा। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो लोग इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन समझते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं। अच्छा, वो ख़वातीन के खर्चा तो दे रहा है ना, खर्चा तो उठा रहा है बेचारा। हाँ। तो इट्स बड़ा वो हमारे डबल एज स्वॉर्ड है। जो ख़वातीन खुद कमा रही हैं, जो पहले से ही अच्छे घरों से आई हैं, उनके लिए वो अट्रैक्शन तो हट गई ना। तो अब वो तो उनको तो कुछ और चाहिए अब शादी से, तो फिर वो उदासी की तरफ ज्यादा। क्या बात है, ये था ना टेक अवे मैसेज कि आपके लिए शादी है क्या, शादी है क्या। हाँ, तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन अगर आपके लिए शादी है तो हाँ, आपकी बात ठीक है। उन लोगों में जरा डिप्रेशन कम है कि वो बस खाना दे रहा है, बस ठीक है, खाना दे रहे हैं, बच्चों के लिए कपड़े शपड़े आ जाते हैं सब। हाँ, लेकिन अब चूंकि मीडिया में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, गाँव की ख़वातीन भी, हम लोग भी, हम सब देख रहे हैं रोमांटिक चीज़ें और बहुत कुछ हो रहा है। हवा से बाल उड़ते हैं। हाँ, अब बाल नहीं उड़ते जिंदगी में, असली जिंदगी में बाल नहीं उड़ते हैं। बाल उड़ जाते हैं, बिल्कुल आदमियों के तो उड़ ही जाते हैं ना। वही ना, वो सैफुल मलूक पे जाके पिक्चर खिंचवाते हैं, वो तो बेचारे को बिल जो देने पड़ते हैं हर महीने। हाँ, तो उसमें ज्यादा है। एक डायपर आपको अंदाजा नहीं होगा नाज़रीन, 18 रुपए का पड़ता था, पता नहीं क्या पड़ता था। अब नहीं, कितने साल पहले की बात है ये? मतलब यूँ समझ लीजिए कि कोई तकरीबन 6-7 साल लगा लें, उस हिसाब से अगर मैं अरेंज करूँ। अब आज आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि डायपर कितना महंगा पड़ता है। और वो मर्दों औरतों वाला जो आपने बताया, ख़वातीन में ज़्यादा, हमारे पास जितना ख़वातीन में ज़्यादा, ठीक है, सही, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ एजेंसी ऑफ कोर्स। ख़वातीन की जब शादी होती है तो दे लूज दैट पावर ओवर देमसेल्व्स। वैसे तो माँ बाप के घर भी खास पावर नहीं मिलती हमें, बट ये कि हस्बैंड के घर आने से, स्पेशली हमारे कल्चर की, इंडो पाक की बात करें तो यू लूज दैट सेंस ऑफ सेल्फ, यू लूज अ लॉट ऑफ 1 in 6 women, क्या पता 2 in 6 women कहती हैं कि हमारे हस्बैंड हमारे कपड़ों पे भी एतराज करते हैं। अच्छा, हाँ, हमारे आने जाने पे, दोस्तों पे। अब वो हस्बैंड बेचारा, वही बात है ना, वो उसको बुरा ना समझे, उसने सीखा ही है, तो व्हाई डोंट यू ट्रेन हिम अगेन, राइट, एज अ कपल। अगर पहले नहीं ट्रेनिंग तो बाद में करो, हो जाएगा। उम्मीद अच्छी रखो, मर्द व्यवस्था रहे, मेरा ख्याल है मर्द अच्छा आदमी होता है, उम्मीद से व्यवस्था रहे, मर्द से उम्मीदें बाहर रखे। बिल्कुल, उन्होंने कहा ना काफी, मैंने कहा मर्द मेरा ख्याल अच्छा आदमी होता है, तो उन्होंने कहा काफी, तो अच्छा आदमी होता है, वो सुधर जाएगा, उसमें कोई ऐसा, और उसको भी डिप्रेशन हो सकती है, तो उसके लिए भी तरह सा सोचना चाहिए।